अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 अक्टूबर की कॉल लेके। अच्छा जनाब, सब में पहले आज एक बात करूंगा मैं कि मुश्किल वक्त आते हैं इंसानों की ज़िंदगी में, और इन मुश्किल वक्त को झेलने वाला ही जो है वो एक कामयाब इंसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो मुश्किल वक्त है, ये बुरा वक्त है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहता, मगर जो सख्त और इस वक्त में खड़े रहने वाले लोग हैं वो बहुत दूर तक और बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझने की ज़रूरत है। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल को देख कर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यकीनन इसमें आप लोग घबरा भी गए होंगे। बहरहाल हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको एग्ज़िट भी दिलवाया और आपको रीस्केजुअल भी करवाया, एक्यूमुलेशन की तरफ भी ले गए, फिर तब्दीली हालात के बाद हमने उसकी स्ट्रेटजीज़ को भी अमेंड किया। तो हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद कुछ बिगड़ती सूरत हाल ऐसी ज़रूर हो सकती है जो कुछ चीज़ों का टाइम स्पैन को बढ़ा देगी। तो ऐसे वक्त पे खड़े रहना और सही फैसले करना बहुत दुरुस्त बात है। तो बहरहाल अभी भी आप लेट नहीं हैं। मेरा मशवरा है आपको कि अक्टूबर पोर्टफोलियो में मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। अक्टूबर पोर्टफोलियो का रिलीज़ 1 जो है वो आ चुका है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं वो सिर्फ उनके लिए है, उनको दिया जा चुका है। और उसके जो स्टॉक्स हैं उनमें तवज्जो दीजिए, स्ट्रॉन्ग पिक्स में भी तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप इस बुरे वक्त के बावजूद भी इस मार्केट से अच्छा गेन लेंगे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि उनको चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचें। हमारे पास एक ऑप्शन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी है। अगर मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है जैसे कि जुमे को थे, ऐसी सूरत में हम अपने जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं और हम उसकी जगह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैं आपको ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक की तरफ लिए चल रहा हूँ, इस पर बात करेंगे। अगर आप लास्ट वीक की कॉल देखें तो वहाँ मैंने कहा था कि मैं होप तो नहीं छोड़ा, मगर उसके बावजूद मुझे मार्केट में बुल्स की ज़्यादा एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही हैं, और मगर इंडिविजुअली स्टॉक जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें एक जो सब में बड़ी और आला तरीन मिसाल मौजूद है वो ट्रीड की है। उसके बाद भी कुछ स्टॉक हैं, ट्रीड तो एक्सेप्शनली ऊपर आया है, मगर उसके अलावा भी कुछ स्टॉक हैं जिन्होंने उस गिरावट को ख़त्म भी किया, कम भी किया। बीच में फिर एक शॉर्ट वेव आई, जब कोल प्राइस नीचे आई तो फिर हमने सीमेंट में भी एक राइड ली, फिर सीमेंट से आपको एग्जिट भी दिलाया गया। तो इंडिविजुअली जो स्टॉक एडजस्टमेंट हुई वो बहुत अच्छी बात थी, मगर मैं ट्रेंड में बियरिश ही रहा जब तक कि ये 45,460 416 के नीचे हो। ये बात पिछले हफ्ते की कॉल में कही गई थी। उसके बाद मज़ीद बताया गया कि 44,300 जो है वो मार्केट के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और यही मार्केट का कमोबेश लो भी बना। उसके अलावा अगर आप 5 सेशन को देखें, जो हमारे 5 सेशन गुजरे हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो एग्रीवेटेड लेवल था 44,653 और 620 का, पांचों सेशन उसको टेस्ट करते हैं। 2-3 सेशन उसको तोड़ देते हैं, मगर हर सेशन उसको टेस्ट करता है। ये आप नोटिस करेंगे बात। तो मार्केट में बियर्स का पावर निस्बतन ज़्यादा रहा। मार्केट बेशक 395 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। सिर्फ कहूँगा क्योंकि जैसी गिरावट चल रही थी और जैसा सेंटिमेंट और ट्रेंड है तो 395 पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं बनते, मगर वॉल्यूम्स मज़ीद डिक्लाइन हुए 0.88%। 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। फॉरेन फंड्स जो हैं उन्होंने अपनी सेलिंग को कंटिन्यू किया, जबकि लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो टारगेटेड बाइंग के साथ देखे गए। अगर फ्राइडे के सेशन को हम देखें तो उसके अंदर फॉरेन फंड्स की कुछ इन्फ्लोज हमें नज़र आई हैं, और बाकी अदरवाइज पूरे वीक की जो फिगर्स हैं वो फॉरेन फंड्स की सेलिंग की है। आपको मैंने यह ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक कॉल में एक चार्ट भी दिखाया है ग्रे कलर का, जिसमें अगर आपको याद हो वो पहला वाला हमारा जो रेंज थी, हम जिसको बहुत दिन तक दिखाते रहे आपको। मेरे ख्याल में मुझे दिन याद नहीं है कितने सेशंस मैंने कहे थे कि आखिर उस सेशन के बाद उसने उसको वायलेट करना शुरू किया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि अब हम 47,000 से 44,000 तक आ चुके हैं, 3,000 पॉइंट की गिरावट ले चुके हैं।
ठीक है ना। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है, हमको वक्त ने मौका भी दिया कि हम इससे निकलते हुए आगे चलें। अब चलते हैं जुम्मे के सेशन की तरफ। जुम्मे के सेशन को अगर हम देखें तो जुम्मे के सेशन बहुत ही डिप्रेसिंग, लैकलस्टर और अजीब व गरीब रहा। मार्केट आगाज़ के साथ ही जो लेवल आपको बताया गया था उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकी, और वो लेवल कौन सा था, वो अगर आपको याद हो तो 44,765 का था मेरे ख्याल में, कि 765 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना है। मार्केट का हाई 670 का हुआ, उसके बाद मार्केट 44,541 को पहले ही प्री ओपनिंग में तोड़ देती है और उसके बाद नीचे चलती है। मगर वॉल्यूम की कमी और 44,400 के लेवल का सपोर्ट एक उम्मीद दिला गया था हमें नमाज के वक्फे से पहले कि शायद वॉल्यूम कम है, मार्केट उड़ भी सकती है। मगर ये उम्मीद के बावजूद मार्केट ऐसा कर नहीं पाई और एक बार फिर 44,541 को छू के सीधा नीचे आई। 44,400 पे रस्सा कशी की कैफियत हम देखते रहे, मगर ओवरऑल मार्केट के अंदर बियर्स का पावर ज़्यादा रहा। 212 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हो गई, ठीक है ना। तो अगर हम देखें मार्केट को, अगर हम देखें तो मार्केट ने तकरीबन 212 कह रहा हूँ, 108 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हो गई। और ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं वो भी कम हुए और तकरीबन 40% वॉल्यूम निस्बतन जुमेरात के मुकाबले में कम हुए। टोटल मेरे ख्याल में 6 करोड़ का तो शायद वॉल्यूम था जुमे को। तो ये, और अगर हम नमाज से पहले का टाइम देखें तो उसमें तो सिर्फ 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल बहुत ही लैकलस्टर बिहेवियर था। अब चलते हैं हम पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सिचुएशन जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। मामलात परेशान कुन हैं, डेली और वीकली क्लोजिंग दोनों परेशानी की तरफ पॉइंट करती हैं। फिर गिरते हुए वॉल्यूम अलग मुसीबत है जो इन्वेस्टर्स की लैक ऑफ इंटरेस्ट पे भी एक तरफ पॉइंट करती हैं, मगर एक तरफ इस बात पे भी पॉइंट करती है कि कुछ लोग जिनके हाथ में माल है वो शायद छोड़ना भी नहीं चाहते। और ऐसा क्यों है? दैट इज़ बिकॉज बिलीविंग ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट। मार्केट के अट्रैक्टिव लेवल और स्टॉक के बॉटम इन्वेस्टर को मजबूर कर रहे हैं कि वो मार्केट में माल को पकड़े रखे और एक्यूमुलेट करे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं माल छोड़ते हुए नज़र नहीं आए। और जो मैं अपनी पिछली वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि थोड़ा टाइम स्पैन बढ़ेगा, मगर अगर आप लोग इस वक्त समझदारी का सबूत दें तो इस मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर एक्यूमुलेशन करेंगे। तो न सिर्फ आप पाकिस्तानी मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, सब में ज़्यादा अपनी इंडिविजुअल इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। ये बात मैं पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल कर रहा हूँ कि इस वक्त हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है हमारी ज़ात। माफ़ी चाहता हूँ। तो हमें अपनी ज़ाती इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अगर हम इस पर तवज्जो देंगे तो हम ऑटोमेटिकली अपनी कंट्री इकोनॉमी को हेल्प कर सकेंगे। तो वो किस तरह हो सकता है? वो इसी तरह हो सकता है, दुरुस्त फैसले दुरुस्त वक्त पे किए जाएं। मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेड को मैं मुसलसल रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम, हाई वॉलेटिलिटी, उसके बाद फिर ट्रेंड की वीकनेस, सेंटिमेंट का लैकलस्टर होना, ये तमाम चीज़ें शॉर्ट टर्म ट्रेडर को परेशान करती हैं। कभी स्टॉप लॉस उड़ जाता है, कभी टारगेट के बहुत करीब से नीचे आ जाता है, उसका पूरा वॉल्यूम बिक नहीं पाता। ये चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। इसके भी सोल्यूशन दे दिए डाइवर्सिफाइड होने के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड करने की जो एडिक्शन है वो कहीं और कर लें, ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड किया जाए। मार्केट का क्या मिजाज है उसके हिसाब से ट्रेड करें, अपने मिजाज से मार्केट को चलाने की कोशिश मत करें। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जिस तरह मैंने इन हालात में ज़्यादा तवज्जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन पे दी है, तो वो अपनी जारी रखें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ टाइम फ्रेम बढ़ेगा जो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर है। जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका टाइम फ्रेम बढ़ सकता है। जैसे हम अक्सर स्टॉक हमारे जो हैं वो जो मीडियम स्ट्रॉन्ग पिक वाले होते हैं वो हमारे 1 हफ्ते से लेके 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छा गेन देते हैं, और हमारे लॉन्ग टर्म वाले जो होते हैं वो 20-25 दिन से लेके
2 से 2.5 महीने के अंदर हमें गेन देते हैं, अब वो टाइम स्पेन तब्दील हो जाएगा। यकीनन जितने अरसे मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट वीक और लैकलस्टर रहेंगे, वो चीज़ें उसमें से हमको माइनस करनी पड़ेंगी। अब चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड, रिस्क मैनेजमेंट एंड अवर स्ट्रेटजी की तरफ। देखिए टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मैं जो है बुल्स की एफर्ट को तो नहीं देख रहा। फिर वही बात पुरानी वाली 44,765 मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। अब ये लेवल थोड़ा दूर हो गया है, बहुत दूर तो नहीं हुआ मगर दूर हो गया है। और अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करे तो क्या मार्केट बुलिश हो जाती है? जी नहीं, मार्केट बुलिश तो नहीं होती। मार्केट को बुलिश होने के लिए तो अभी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस वो अबूर करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म वेव बन सकती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मार्केट का प्रेशर है, जो बियर्स का पावर है, वो कम हो सकता है। नंबर 3, बुल्स मोमेंटम को रिगेन करना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इस फेज के बारे में सोचना होगा। फौरी तौर पे 400-300 पॉइंट भी अगर मार्केट बुलिश क्लोज होती है तो खुदारा ये मत समझ लीजिए वाओ इंडेक्स बुलिश हो गया। जिस दिन सीमेंट प्राइस कम हुई, आपके सामने है मार्केट कहाँ गई। और आप लोगों को समझाया था उस दिन मिड डे कॉल में, बता दिया था कि मैपल लीफ और पायनियर सीमेंट तमाम आपको लेवल तक बता दिए गए थे कौन सी चीज़ को कहाँ बेचना है। आई होप कि आपने बेचा भी है, मैं जानता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों ने बेचा, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, आप यकीनन आपने बेचा भी है, तो बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। तो मार्केट के हालात को देख के हम ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट में तेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, अभी हम प्रेशर कम होने की उम्मीदें करेंगे। अगर मार्केट 44,541 के ऊपर ट्रेड करती है, ठीक है, नए हफ्ते में, तो हम शॉर्ट टर्म वेव को भी टारगेट करेंगे, हम डिप्रेशन के कम होने की भी उम्मीद करेंगे। और तो अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो न सिर्फ ये कि डिप्रेशन रहेगा, वॉल्यूम भी गिर सकते हैं। वॉल्यूम जैसे जुमे को देखें वैसे ही वॉल्यूम हो सकते हैं, और इंडेक्स में डिप्रेशन भी नज़र आएगा। और फिर 44,385 मार्केट तोड़ने के बाद थोड़ा एग्रेशन ऑफ बियर्स को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, कम वॉल्यूम में स्पेशली, वैसे तो मैं शार्प लोस को इग्नोर करता हूं, मगर कम वॉल्यूम में, जिस तरह मैंने जुमे की मिड डे कॉल में भी हाइपर मूव की बात कर दी थी, उसी तरह मैं आपको ये बात बताऊं कि इतने कम वॉल्यूम है कि अगर कोई शार्प लो बनता है तो घबराना नहीं चाहिए। आपको याद है ना, मैंने आपको मिड डे कॉल में भी यह बात कही और पिछली एक वीडियो में भी यह बात मैंने कही कि ठीक है मौजूदा हालात में मार्केट गिर रही है, मगर घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मार्केट में माल छोड़ा नहीं जा रहा, माल छीनने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोग माल अभी तक सही तौर पे छोड़ नहीं पा रहे। जो पैनिक करेंगे, जो माल छोड़ेंगे, वो फिर बैठे रह जाएंगे। और आपको जो मैंने साइकिल ऑफ ट्रेडिंग बताया था, साइकोलॉजी ऑफ जो ट्रेडिंग है, उसमें डिसबिलीफ फेज में जाके आप फंस जाएंगे। अभी हम एंगर और डिप्रेशन के एरिया में सरवाइव कर रहे हैं, अभी तो डिसबिलीफ की तरफ जाना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर, मेरे फॉलोअर, मेरे मेंबर डिसबिलीफ जब फेज में हम एंटर हों तो वहां पर आप लोग डिसबिलीफ में रहें, नहीं, कतई तौर पे नहीं। और यही वजह है जो मैं इतनी तफसील से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जनाब, बेस्ट स्ट्रेटजी मार्केट में यह है कि एग्जॉस्शन पे प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर सेलेक्टिव और अच्छे स्टॉक को बाय बैक करें, जरूर बाय बैक करें, एक्यूमुलेशन करें। प्रेशर ज्यादा है, कम स्टॉक को बाय करें, रोजाना लिमिटें लगा के रखें, नहीं आता माल ना आए, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रही, टारगेट प्लेस करें। INIL का जो लो अगर आपने पिछले दिनों में देखा हो, उन लोगों ने अपना 2-3 हफ्ते का लॉस रिकवर कर लिया होगा अगर वहां पे माल खरीद के बेचा है तो। 156 पे गया, 172 पे चला गया। तो ये सिर्फ टारगेट प्लेस करने से मिलेगा माल, ऐसे नहीं मिलेगा, टारगेट प्लेस करने से। तो स्ट्रेटजी को तब्दील कीजिए। तो एक्यूमुलेशन इज ऑलवेज गुड। अक्टूबर पोर्टफोलियो जो आपको दिया गया है, जिसका रिलीज पिछले हफ्ते में हो गया है, इस वीक में भी आपको नई कॉलें मिलेंगी, तो उस पर भरपूर तवज्जो दीजिए और स्ट्रॉन्ग पिक्स पर भी तवज्जो दीजिए। डेली ट्रेड में मैं कोई ख़ास कॉल दे नहीं रहा, क्योंकि मैं दौरान ट्रेड, डेली ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं चाहता हूं कि उस पर ज़्यादा बिलीव किया जाए। उसके बाद मैं एक बात कहूँगा कि ये जो दौरान ट्रेड जो कॉल दी जा रही है शॉर्ट टर्म की, तो उसमें जो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड को मना कर रहा हूँ
मगर दौराने ट्रेड जो कॉल दी जाती है उसमें आप लोग एंट्री ले सकते हैं, वो आपको एक शॉर्ट राइड लेगी, मगर उसमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहां पर मैंने लास्ट लाइन में लिखा है कि अक्सर एक सवाल बहुत होता है कि भाई आपको मार्केट कहां तक लगती है, कहां तक लगती है। तो देखिए जनाब, जैसे जैसे मुल्क के हालात और मामलात तब्दील होते हैं तो उसके हिसाब से टारगेट्स भी तब्दील होते हैं, और टेक्निकल टारगेट तो ऑलवेज तब्दील होते हैं। अगर मार्केट में खुदा न खास्ता कोई फंडामेंटल ट्रिगर आता है नेगेटिव, तो ठीक है, टेक्निकली टारगेट तब्दील हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में पहले टेक्निकल ट्रिगर जो है, जिसको हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं, वो वायलेट होगा, हम बाहर निकलेंगे। अब मार्केट 1000 पॉइंट नीचे जाए या 10,000 पॉइंट नीचे जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है जो लोग अक्सर करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मार्केट कहाँ तक लगती है। तो देखिए जी, मार्केट अगर अभी जो आपको ट्रिगर कॉल में दिए जाते हैं, जैसे 44,385 के नीचे एग्रीवेशन है, उसके बाद वहाँ से नीचे जाती है तो आपके पास मज़ीद लेवल है, मगर 44,385 के नीचे अगर मार्केट सर्वाइव करती है तो मार्केट रास्ता खोल देती है 43,000 से 42,700 तक का। ये मार्केट का नीचे का एरिया यहाँ तक ओपन हो जाता है। और मार्केट अगर हाइपर मूव लेती है तो रुक रुक के लेगी, सब में पहले तो वन गो में नहीं जाएगी, और अगर वन गो में जाएगी तो वो अच्छी भी नहीं होगी। अगर वन गो में जाएगी तो स्टॉक रिकवर नहीं होंगे, इंडेक्स तो रिकवर हो जाएगा, आपके स्टॉक रिकवर नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टॉक रिकवर हुए हैं, इंडेक्स रिकवर नहीं हुआ है, जिसको मैंने एडजस्टमेंट का नाम दिया था, तो वो बहुत कुछ हो गया। अब क्या होता है, मार्केट में जो बुल्स पे बिलीव करने का मरहला आएगा, ये जो मार्केट को हम ये कह सकेंगे हाँ यार मार्केट अब अच्छी हो रही है, तो वो 45,460 और 45,353 का एरिया है। इसके ऊपर जाके हम मार्केट में बेहतरी की बात कर सकेंगे। मैं दुआ करूंगा कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को मैं बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग दुरुस्त फैसले कर सकें। इस बात को अगर समझते हो तो फॉलो कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, हर परेशानी से दूर रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।